कमेंट्स। मोबाइल वाला ना रखो। नमस्कार। माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में आप सभी का स्वागत है। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, जिसने मुझे फेसबुक पर लाइव आने का मौका दिया। मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। मैं योगिता चौधरी एक योग शिक्षिका हूँ। मैंने योग में पीजी डिप्लोमा और एमए किया है। अभी मैं होम विजिट लेती हूँ और योग से कई प्रकार के रोगों को ठीक करती हूँ। सर्वाइकल, थायराइड, घुटनों का दर्द, बहुत से रोगियों को मैंने ठीक किया है। सबसे पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करना चाहूँगी। गुरु के लिए प्रार्थना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सभी योग गुरुओं को मेरा नमस्कार और चरण स्पर्श। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा विषय है सूक्ष्म व्यायाम और पंचतत्व। तो आइए शुरुआत करते हैं हम सूक्ष्म व्यायाम से। सबसे पहले हम गर्दन का संचालन करेंगे। रीढ़ सीधी, पूरा शरीर सीधा, दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। सबसे पहले गर्दन को राइट में ले जाएंगे, लेफ्ट, राइट, बीच में आएंगे, लेफ्ट, बीच में, राइट, बीच में, लेफ्ट, बीच में, राइट, बीच में। बिल्कुल स्लोली स्लोली करेंगे। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, बीच में आके रुक जाएं। गर्दन के व्यायाम को बिल्कुल धीरे धीरे सहिष्णुता के साथ करते जाएं। अब अप एंड डाउन। सबसे पहले गर्दन को नीचे ले जाएं, अप, पूरी पीछे तक, डाउन,
आंखें बंद रखें। अप डाउन, कंधे सीधे रहे। अप, जितना हो सके पीछे। डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है वो ज़्यादा नीचे गर्दन न झुकाएं। अब गर्दन को कंधे पे लुढ़काएंगे। आंखें खोल लें धीरे से। अगर किसी को चक्कर आता है तो गर्दन ज़्यादा नीचे ना झुकाएं। धीरे से आंखें खोलें। अब गर्दन को लुढ़काएंगे। पहले राइट कंधे पे, एक, लेफ्ट, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा विश्राम करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अब गर्दन को रोटेट करेंगे। पहले गर्दन को नीचे ले जाएं। राइट कंधे से होते हुए पीछे ले जाएं। लेफ्ट कंधे पे, नीचे, राइट, पीछे, लेफ्ट, नीचे, राइट, पीछे, लेफ्ट, नीचे। अगर किसी को चक्कर आता है तो ना करें। बीच में आके रुक जाए। एक दो लंबा गहरा सांस लें। अब एंटी क्लॉकवाइज नीचे ले जाए गर्दन। लेफ्ट कंधे से होते हुए पीछे, साइड में, नीचे। 1, 2, बिल्कुल धीरे धीरे सहजता के साथ करते जाएं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गहरी सांस लेके विश्राम करें। लंबा गहरा सांस लें। धीरे से आंखें खोलें। ब्लड सर्कुलेशन, गर्दन के रोटेशन से ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। कई तरह की मानसिक बीमारियां ठीक होती हैं। ब्लड सिर में ऊपर की ओर ब्लड का दौरा बढ़ता है। बहुत सारी तकलीफ़ें ठीक होती हैं। आइए अब हम हाथों का संचालन करेंगे। हाथों को सबसे पहले सामने फैलाइए।
अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब उंगलियों का करेंगे। अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, मुट्ठी बंद करिए, खोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप इसे कितनी भी बार कर सकते, 10 से लेके 25-30 बार। एक एक उंगलियों का जॉइंट खुलेगा इससे। रूमेटिक अर्थराइटिस, चिकनगुनिया के कारण जिनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है वो ठीक होता है। जैसे जोर से गुस्सा आता है तो कैसे करते हैं, उसी तरह अपने हाथों को। सर्वाइकल भी ठीक होता है इस एक्सरसाइज से। अब हाथों को फैलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करें। श्वास ले, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अब हाथों को मिलाएं समांतर, शरीर के समांतर, गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। योग्य अभ्यास करने के पहले हमारी दृष्टि वैज्ञानिक होनी चाहिए। 2 बातों पर फोकस करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक एक जॉइंट खुल रहे हैं हमारे। अब गोल घुमाएंगे हाथों को कंधे पे रखें, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 6 7 8 9 10। कोई भी आसन एक बार क्लॉकवाइज, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करिए। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास, आंखें बंद।
अब दोनों हाथों को गर्दन के पीछे ले जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे और एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचेंगे। गर्दन सीधी रहेगी। 1 2 3 4 5 6। ये आपका एक एक जॉइंट खुल रहा है। 7 8 9। योगासन के पूर्व की तैयारी। सभी के जॉइंट्स में टॉक्सिन जमा होता है। ये सूक्ष्म व्यायाम करने से टॉक्सिन निकल जाते हैं। रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। योगाभ्यास करने के दौरान आपकी सोच भी सकारात्मक होनी चाहिए। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं ना, वो हमारे पुराने लोग कहते थे, सकारात्मकता बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए, अब हमारे हाथों का हो गया। अब हम पैरों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अपने पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। हाथों को कमर की साइड में रखें। रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी। सबसे पहले पैरों की उंगलियों का मूवमेंट करेंगे। पैर की उंगलियां अंदर, अंगूठा बाहर। 1 2, फैलाएं। 3, बंद करें। 4 5 6 7 8 9 10। ये आप 10 से 20 बार कितने भी बार कर सकते हैं। इसको आप टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं, बैठे बैठे कभी भी बेड पे बैठे हुए भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। खासकर जो बुजुर्ग लोग करें तो उनके जॉइंट्स अच्छे रहेंगे। खोलिए, बंद करिए। उंगलियां खोलिए, बंद करिए। बंद करिए, खोलिए। बंद करिए, खोलिए। बंद करिए, खोलिए। बंद करिए, खोलिए। अब अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर। खोला, बंद करा, खोला। बंद करिए, खोलिए। 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 अब पंजे का मूवमेंट करेंगे। पंजे पीछे की तरफ धकेले, अपनी तरफ लाएं। 1, पीछे की तरफ धकेलिए, अपनी तरफ लाइए। पीछे की तरफ धकेलिए, अपनी तरफ लाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वासों का ध्यान रखिए। 9 10।
पंजे आगे पीछे करने से काफ मसल्स की एक्सरसाइज होती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनकी ये पिंडलियाँ बहुत दुखती थी। आगे की तरफ आप करिए, ज़्यादा पिंडलियाँ दुखती है तो अपने शरीर की तरफ पंजे लाइए। पूरा प्रेशर इन पिंडलियों पे पड़ेगा, पूरा प्रेशर। पिंडलियों की मसाज होती है इससे। बहुत से लोगों का दर्द ठीक हुआ है इससे। जब आप ज़्यादा थक जाएं तब भी ये कर सकते हैं, बहुत रिलैक्स मिलेगा आपको। अब बारी आती है अपने टखने के जॉइंट्स की। उंगलियां हो गई, पंजे हो गए, अब लेंगे हम टखने के जॉइंट्स। दोनों पैरों को मिलाएं, रोटेट करेंगे दोनों पैरों को, लेफ्ट पीछे राइट आगे, गोल घुमाते जाएं। एक, श्वासों का ध्यान रखें। 2, श्वास लेते हुए अपनी तरफ, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 3, 4, बिल्कुल स्लोली स्लोली करते जाएं। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, अपनी तरफ, राइट तरफ, पीछे की तरफ, लेफ्ट तरफ। 2, पीछे, लेफ्ट, अपनी तरफ, राइट तरफ। 3, 4, 5। ये योगासन करने के पूर्व की तैयारियां हैं। जो कठिन कठिन आसन करते हैं उनके पूर्व आपको सूक्ष्म व्यायाम कर लेना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम से आपके एक एक जॉइंट्स खुल जाते हैं। इसे भी आप कभी भी कर सकते हैं, पलंग पे बैठ के भी कर सकते हैं, टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। रिलैक्स करेंगे। बैठे बैठे रिलैक्स करने का तरीका, दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं, गर्दन को दोनों कंधों के बीच में थोड़ा सा लुढ़काएं, लंबा गहरा श्वास लें। वापस आ जाए धीरे से। अब हो गए, अपने उंगलियों का जोड़ हो गया, टखने का जोड़ हो गया। अब बारी आती है हमारे घुटनों की। घुटने हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आजकल देखा जाता है कि हर किसी के घुटनों में दर्द होता है क्योंकि एक्सरसाइज नहीं होती है या और कोई भी कारण हो सकते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं घुटने के दर्द के। देखिए, घुटने के लिए घुटने दबाएं, अपनी घुटनों के पटले को और थाइस की मसल्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचना है। रीढ़ सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, पैर सामने सीधे रहेंगे और घुटने की मसल्स को और थाइस की मसल्स को नीचे की तरफ खींचना है। अगर आपको घुटनों में ज़्यादा दर्द है तो आप रुमाल या कोई नरम कपड़ा लगा के भी कर सकते हैं। नीचे कपड़ा लगाइए, घुटनों में ज़्यादा दर्द है तो नीचे कपड़ा लगाइए या रुमाल लगाइए या छोटा सा बिल्कुल नरम सा पिलो आता है वो भी लगा के कर सकते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसे भी आप कभी भी कर सकते हैं, पलंग पे बैठे हुए,
टीवी देखते हुए कभी भी कर सकते हैं। खासकर बुजुर्ग लोगों को दिन भर करना चाहिए, मतलब 20-20 बार के राउंड से करना चाहिए। ये खींचिए, छोड़िए, एक, खींचिए, छोड़िए, घुटने खींचिए, छोड़िए, दो, घुटने खींचिए, छोड़िए, घुटने खींचिए, छोड़िए, घुटने खींचिए, छोड़िए, घुटने खींचिए, छोड़िए, 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 घुटने को खींचिए, छोड़िए। अब थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे। हाँ, खींचा, थोड़ी देर रोक के रखा, छोड़ दिया, खींचा घुटने के मसल्स को, थोड़ी देर रोक के रखा, छोड़ दिया, खींचा, छोड़ दिया, खींचा, छोड़ दिया। घुटने के दर्द में एक और ख़ास बात यह है कि हमें सोने के तरीक़ों पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जब हम सोते हैं तो अधिकतर लोग बिल्कुल ऐसे होकर सोते हैं, बिल्कुल घुटने मोड़ के गठरी बन के सोते हैं। गठरी बन के नहीं सोना चाहिए, पैर को सीधे करके सोना चाहिए, क्योंकि रात भर में जो हमारे शरीर में डैमेज होता है उसकी क्षतिपूर्ति करता है शरीर हमारा, मतलब कि उसको रिपेयर करता है। कोई भी चीज़ अंदर से टूट फूट हो जाती है तो उसको हमारा शरीर अंदर अंदर उसको रिपेयर करता है। लेकिन हम अगर मोड़ के सो गए, जैसे कि घुटने मोड़ के सो गए, तो ब्लड सर्कुलेशन पूरी दूर प्रॉपर नहीं हो पाता है, वहीं पर रुक जाता है और इसके कारण हमारा शरीर ठीक नहीं हो पाता। इसके कारण अधिकतर लोगों के घुटने दर्द का तो यही कारण होता है। तो कभी भी सोए आप तो कोशिश करें कि दोनों पैर पूरे सीधे करके सोएं। एक ही करवट पे ज़्यादा ना सोए। एक ही करवट पे ज़्यादा सोने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। करवट बदल बदल के सोएं। चलिए, ये तो हो गई घुटनों की। अब दूसरी व्यायाम करेंगे हम। लेफ्ट पैर को मोड़ के राइट पैर पे रखिए। लेफ्ट हाथ से टखने का जॉइंट, टखने के यहाँ पकड़िए। पंजे को उंगलियों से पकड़िए। अब गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऊपर नीचे। एक राइट हाथ से पंजा पकड़े, लेफ्ट हाथ से घुटने के यहाँ रखे। अप, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, दूसरा पैर सीधा। अप डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करेंगे बालक आसन। बालक आसन के लिए पंजे को दूसरे हाथ की गोदी में लेंगे, इंटरलॉक करेंगे। 1 2, जैसे बच्चे को सुलाते हैं गोदी में। 3, इससे पूरे हिप्स जॉइंट्स खुलेंगे आपके। 4 5 6 7 8
9, 10। इस पैर को फैला दीजिए। अब घुटने के लिए एक्सरसाइज। देखिए, पैर लंबा करिए, दोनों हाथ इंटरलॉक करके थाइस पे रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। घुटने की मूवमेंट है पूरी। 1, 2, 3, 4, 5। गोल घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये वाला पैर नीचे रख देंगे। दूसरे पैर से करिए। राइट पैर को उठा के लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे। टखने के जॉइंट्स के यहाँ से पकड़िए। दूसरा हाथ पंजे से पकड़िए। गोल घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी साइड। 1, 2, 3, 4, 5। एक, 2, 3। इसमें पूरे शरीर को ऐसे नहीं ले जाना है, सिर्फ पैर ही लेंगे। 1। ये तो कई लोग ऐसे 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 करते हैं, ऐसे नहीं करना है। सिर्फ इसमें पैरों का मूवमेंट रहेगा, पूरी बॉडी सीधी रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बालक आसन करेंगे। 1। पूरे हिप्स जॉइंट्स खुल जाएंगे। दूसरे आसनों के पूर्व की तैयारी। पद्मासन लगाने में सहायक। रिलैक्स रिलैक्स। 10 में विश्राम करेंगे। लंबा गहरा श्वास श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। सूक्ष्म क्रियाओं का प्रभाव शरीर पर कहाँ कहाँ हुआ है उसे महसूस करें। कोई भी क्रिया करते समय मन को एकाग्र रखें और अपने शरीर में महसूस करें, शरीर में आए हुए बदलाव को महसूस करें। विश्राम समाप्त। अभी जो मैंने घुटने की एक्सरसाइज बताई, खासकर जो बुजुर्ग लोग नीचे नहीं बैठ पाएंगे वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। जो ये वाली बताई, ये चेयर पे बहुत अच्छे से हो जाती है। ये गोल घुमाने वाली, ये दोनों एक्सरसाइज चेयर पे बैठ के ज़्यादा अच्छे से होती है। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। अब घुटने के पलटे को पकड़ेंगे। जो ये हड्डी होती है घुटने के यहाँ की, इसको पकड़ेंगे। हाथों की मुद्रा ऐसी बनाएंगे, ऐसे जैसे कोई चीज़ पकड़ते हैं। ये मुद्रा बनाई, पकड़ा और हिलाए।
माथे की मसाज हो रही है ये। रिलैक्स। अब हो गए हमारे सारे जॉइंट्स। अब पैरों को हिलाएंगे। पैरों को नीचे की तरफ लुढ़काया, इधर लाए, 1 2। अगर किसी को घुटने में ज़्यादा दर्द है तो ये अंदर ज़्यादा ना लाए, सिर्फ ऐसे ऐसे करें, सिर्फ ये करें। जिसको ज़्यादा घुटनों में दर्द है वो अंदर की साइड ना ले जाए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बहुत सूक्ष्मता के साथ, एकाग्रता के साथ सूक्ष्म व्यायाम बहुत काम की चीज़ है। बिल्कुल धीरे धीरे पूरी तन्मयता के साथ करते जाएं। सूक्ष्म व्यायाम से आपके शरीर के एक एक जॉइंट्स खुलते हैं। योगासन के पूर्व की तैयारी रहती है। अब पैरों को जल्दी जल्दी हिलाएंगे, हवा में हिलाएंगे। पूरी एक एक नस नाड़ी खुल जाएगी आपकी इससे। बिल्कुल हवा में हिलाते जाए। रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। दंड आसन में विश्राम करें। सूक्ष्म व्यायाम के प्रभाव को महसूस करें। चलिए, अब हमारा सूक्ष्म व्यायाम तो हो चुका। अब हम बात करेंगे पंच तत्वों की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सृष्टि का निर्माण पंच तत्वों से हुआ। पंच तत्व आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि। आपने देखा होगा कि कहीं भी इन चीज़ों का इनबैलेंस हो जाता है। जैसे कि कहीं ज़्यादा बारिश आ गई या ज़्यादा सूखा पड़ गया तो कैसा हाहाकार मच जाता है। या कहीं ज़्यादा तूफान आ गया, या कहीं ज़्यादा तूफान आ गया तो मतलब वायु बढ़ गई है, या ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो मतलब कि अग्नि बढ़ी हुई है। कभी जल बढ़ जाता है, कभी अग्नि, तो कैसे प्रकृति इनबैलेंस हो जाती है। ऐसे ही हमारा शरीर के अंदर भी, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। शास्त्रों में कहा गया, यत् पिंडे तद ब्रह्मंडे। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक पिंड से हुई है, और वो पिंड 5 तत्वों से मिलके बना है हमारा। जैसे अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। हमारे शरीर में भी इन 5 तत्वों का इनबैलेंस हो जाता है तो बहुत सारी गड़बड़ी और रोग हो जाते हैं। जब आपने रामायण का एक प्रसंग सुना होगा
जब राम जी बाली को मारते हैं तो उनकी जो धर्म पत्नी है वो रोती हुई विलाप करते हुए राम जी के पास आती है कि काहे के कारण राम जी आपने मेरे पति को ही क्यों मारा। तो राम जी उनको समझा के कहते हैं, क्षितिजल गगन पावन समीरा पंच रचित बना महाशरीरा। राम जी कहते हैं क्षितिजल गगन पावन समीरा पंच रचित अदम बना शरीरा। मतलब क्षिति मतलब पृथ्वी, गगन मतलब आकाश, पावक मतलब अग्नि, जल मतलब पानी। मतलब ये पांचों चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर बना है और ये शरीर एक दिन उन्हीं तत्वों में वापस मिल जाता है। जैसे हमारा दाह संस्कार होता है हिंदुओं में, तो हिंदुओं का शरीर अग्नि में मिल जाता है। क्रिश्चियन, ईसाई, ये लोग दफनाते हैं, इनका शरीर मिट्टी में मिल जाता है। और जो हमारे पुराने जो साधु, बहुत ज्ञानी होते थे, साधु होते थे, वो तो अपने शरीर मतलब उनमें ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेते थे योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। वो उन अपने आप में इतनी शक्ति आ जाती थी कि वो अपने शरीर को ऐसे ही नष्ट कर लेते थे। कभी पानी बना के नष्ट कर देते थे, मतलब जो बोलते थे ना समाधि लेना, समाधि लेते थे। वो कैसे लेते थे, कभी पूरा आप मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, एक गुरुजी थे, वो बोल रहे थे कि मैं समाधि लूँगा। शिष्य समझ नहीं पाए, शिष्य उन सोचे कि ये ऐसे ही बोल रहे, बहुत पुरानी बात हुई है। तो उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, भले मेरा ये शरीर वापस उसी तत्वों में विलीन होने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने अपने आप को एक कुटिया में बंद कर लिया और बोले कोई भी मत आना। तो उन्होंने शिष्य उनने बोला कि गुरुजी मतलब कैसे अपने आप को पंच तत्वों में विलीन करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, कमरे में अपने आप को कुटिया में बंद कर लिया और बोला कि थोड़ी देर यहाँ पर कोई भी मत आना। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा, 1-2 घंटे या कुछ भी समय होगा, उसके बाद उन्होंने जाके देखा तो जहाँ पर गुरुजी बैठे थे वहाँ पर पूरा पानी पानी था। मतलब गुरुजी में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपने शरीर को पानी तत्व में विलीन कर लिया था। पहले के हमारे ऋषि मुनि ऐसे होते थे, पूरा पंच तत्व में विलीन कर लेते थे। कोई अग्नि से समाधि ले लेता था, कोई अपने आप को पूरा मिट्टी में गाड़ लेता था, इस प्रकार की समाधि ले लेता था। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि 5 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है। राम जी से बाली की पत्नी से राम जी बोलते हैं क्षितिजल गगन पावन समीरा पावक समीरा पंच रचित अदम बना शरीरा। मतलब ये 5 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है और इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम मतलब किस बात का दुख करती हो, उसको समझाते हुए कहते हैं। आइए हम बताते हैं आपको अब हमारे शरीर में ये 5 तत्व मौजूद है। हमारी उंगलियां इन 5 तत्वों को इंगित करती है। हमारी देखिए ये 10 उंगलियां हैं, 10 उंगलियां 5 तत्वों को इंगित करती है और हमारी ये उंगलियों में ऊर्जा प्रवाहित होती रहती, हमें पता नहीं। हमने ऐसे ऐसे कर दिया, हमारी ऊर्जा घट गई, इधर चली गई, उधर चली गई, बिखर गई। जैसे कि हमारा स्विच बोर्ड होता है, उसमें से पूरे तार में विद्युत धारा बहती है, ऐसे ही हमारे उंगलियों में से हमारे जो शरीर की ऊर्जा है वो बहती रहती है। अब समझेंगे कि हमारे 5 तत्व कौन कौन से हैं। देखिए ये प्रथम उंगली, ये आकाश, मिडिल फिंगर आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि, है ना। ठीक है, आ गया समझ में आपको अच्छे से। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, क्योंकि बहुत से लोग भूल जाते हैं कि हम कैसे याद रखें। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे सबसे बड़ा आकाश है, आकाश खुला है, आकाश रिक्त है। आकाश का गुण क्या है, वो रिक्त है। सबसे बड़ा आकाश, ये सबसे बड़ी उंगली आकाश की, ठीक है। उससे छोटी दुनिया में क्या चीज़ है, आकाश से छोटा और आकाश के पास, आकाश से नीचे क्या चीज़ है, आकाश से नीचे पृथ्वी, अनामिका जिसे हम तिलक करते हैं। उसके बाद
इस संसार में आकाश सबसे बड़ा हो गया, पृथ्वी हो गई, उसके बाद नंबर आता है वायु का, क्योंकि वायु के बिना तो हम जीवित रह ही नहीं सकते। तो ये जो उंगली है ये वायु की। कभी गुस्सा आता है, देखा है आपने किसी को गुस्सा आता है, हमारी ये वाली उंगली उठती है सीधे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वायु बढ़ जाती है तो वो किसी न किसी रूप में निकलने की कोशिश करती है। इसलिए गुस्से में हम, अगर आप किसी कुत्ते को भी ऐसे करके बोलोगे तो वो भौंकने लग जाएगा, कभी करके देखिए आप। उसके बाद नंबर आता है अंगूठा। अंगूठा अग्नि का प्रतीक है। देखिए, जब हम किसी को, छोटे बच्चों को देखा होगा, एक दूसरे को जलाते हैं तो कैसे करते हैं, ये तिली लिली। पहले जब हम बहुत छोटे थे तो कैसे करते थे, तिली लिली बोलते थे हम लोग। पता नहीं आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं, आजकल के बच्चे तो इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हमारे ज़माने में हम अगर किसी से कोई गलती हो जाती थी या हमारे पास कुछ अच्छा हो जाता था तो हम ऐसे करते थे, तिली लिली। तो ये किसी दूसरे को जलाने के लिए होता था। तो ये अग्नि का प्रतीक। ये सबसे छोटी फिंगर, ये है जल तत्व। आपने देखा होगा किसी भी छोटे बच्चे को, या थोड़े बड़े भी हो जाते हैं, शुशु आती है, इशारा करता है, ये हमने उसको सिखाया नहीं कभी कि आप ऐसा करो, शुशु आए तो ऐसा करो, ये अपने आप आ जाता है उसको, क्योंकि ये जल तत्व का प्रतीक है। आपने देखा होगा तिलक लगाते हैं, हम तिलक लगाते हैं तो फिंगर का यूज करते हैं, ये वाली उंगली का, क्योंकि पृथ्वी, ये तिलक लगाया, आज्ञा चक्र पे तिलक गया है ना, कंकु लिया, तिलक लगाया, आज्ञा चक्र पे दबा होगा। ये उंगली पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी स्थिर है, ग्रहणशील है, पृथ्वी है ना, पृथ्वी स्थिर है, ग्रहणशील है। तो हमारा आज्ञा चक्र को थोड़ा सा दबाया और देखा होगा, उसके बाद अंगूठे से ऐसे उठाते हैं, है ना, थोड़ा सा अंगूठा लगाते हैं फिर, कि आपकी स्थिरता बनी रहे और आपका तेज बढ़े। अग्नि क्या तेज को बढ़ाता है, आपके अग्नि का गुण होता है तेज, अग्नि तेज को बढ़ाता है। तो तिलक लगाने के लिए ये आज्ञा चक्र को दबाया और ये ऊपर उठाया, है ना, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पुराने ज़माने में जो हमारी नानी होती थी, दादी होती थी, वो काजल लगाने के लिए कौन सी उंगली का यूज़ करते थे। आजकल तो स्टिक आ जाती है बाज़ार में, स्टिक से लाए और लगा दिया स्टिक से, लेकिन पुराने ज़माने में हमारे घर में काजल घर में बनता था, और जो हमारी नानी दादी थी वो ये वाली उंगली का प्रयोग करती थी, क्योंकि आँख जो रहती है वो अग्नि तत्व को इंगित करती हैं। आँख अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व है। तो अग्नि में जलनशीलता होती है, जलन होती है, और ये पृथ्वी इससे काजल लगाते थे, पृथ्वी में स्थिरता होती है, ग्रहणशीलता होती है, तो वो उस अग्नि को ग्रहण करे, इसलिए आँख में इस उंगली से काजल लगाया जाता था। अब आप कभी भी काजल लगाए तो ध्यान रखिए इस उंगली से लगाइए। अब बात करेंगे हम, हमारी बात हो गई पंच तत्वों की। पंच तत्वों को हमने अच्छे से समझ लिया। अब आप जान गए होंगे सारे पंच तत्वों के बारे में, आपने समझ लिया। अब पंच तत्व जो, जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि इनबैलेंस हो जाते हैं हमारे पांचों तत्व, तो शरीर में कई रोग और गड़बड़ियाँ पैदा हो जाती है, तो हम उसे हस्त मुद्रा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। कुछ हद तक बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं हस्त मुद्राओं के बारे में। जो हस्त मुद्राओं में जो हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती, इधर उधर जाती रहती, उसको हम वापस अपने शरीर में ग्रहण कर लेते हैं हस्त मुद्राओं के माध्यम से। अब देखिए, हस्त मुद्रा किसी भी देखिए,
मिडिल ये अंगूठे के पास वाली उंगली को मिलाया, अंगूठे के टो को मिलाया, ये ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा घुटने पे रख के, आपने देखा होगा पुराने जो ऋषि मुनि थे वो इसी मुद्रा में अपना ध्यान योग साधना करते थे। आप थोड़ी देर करके देखिए, अपने आप में आपको ऊर्जा लगेगी, ऐसे ऊर्जा प्रवाहित होती हुई महसूस होगी। थोड़ी देर आप एकाग्रता के साथ, तन्मयता के साथ करके देखिए। अब देखिए, अनामिका उंगली, ये अनामिका उंगली अंगूठे की टो से मिलाया, दोनों के टो को मिलाना है हमें, है ना। ये बन गई हमारी पृथ्वी मुद्रा। बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। ये अनामिका उंगली और अंगूठे के दोनों ऊपरी भाग मिलाएंगे, ये हो गया हमारा पृथ्वी तत्व। किसी का पृथ्वी तत्व इनबैलेंस हो जाता है तो ये मुद्रा बहुत काम आती है। किसी के बाल झड़ते हैं, किसी को मानसिक बीमारी है, ये तो ये मुद्रा आप 10 या 15 मिनट रोज़ लगाएं मानसिक बीमारियों में। और अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ते हैं, आँखों में जलन होती है, तो ये मुद्रा बहुत काम की है। पृथ्वी में क्योंकि स्थिरता होती है, सहनशीलता होती है, ग्रहणशीलता होती है, इससे हमारा मन मस्तिष्क ठीक होता है। ये है। अब बीच वाली उंगली और अंगूठे के टो को मिलाया, ये आकाश मुद्रा। अब देखिए, आजकल कांस्ट्रीब्यूशन और क्या ज़्यादा बढ़ गया है सबको, गैस, पेट की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, ये ज़्यादा बढ़ गई। तो हम उसके लिए अपान मुद्रा करेंगे। अपान मुद्रा में ये दोनों फिंगर को बीच की बीच की जो दोनों उंगलियां हैं उनको मिलाएंगे, बाकी दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी और दोनों उंगलियों को अंगूठे के टो से लगाएंगे। ये है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा, अपान वायु, मतलब हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, है ना। ये पांचों अपना अपना काम करते हैं। एक शरीर में रक्त संचरण का काम करता है, एक हमारे जो गैसेस का काम करता है, एक हृदय से मस्तिष्क तक काम करता है। सबके अलग अलग काम होते हैं। अपान वायु का काम होता है जो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन है उनको निकालना, जो गैसेस होती हैं, जो खराब गैसेस होती उसको निकालना। और ये अपान वायु में कहीं पर भी दिक्कत आ जाती है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन, गैस की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये अपान मुद्रा 10 से 15 मिनट तक लगा के बैठने से ये सब ठीक होता है। अब बात करेंगे हम प्राण मुद्रा की। प्राण मुद्रा में जो प्राण मुद्रा होती है उससे शरीर की कमजोरी दूर होती है और जो दुबले पतले जो व्यक्ति हो सकते हैं प्राण मुद्रा। अब हम हमारा योग सेशन आज समाप्त करेंगे। आपको कैसा लगा आप बताइए ज़रूर। हमारा योग सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे प्रार्थना के साथ। और लास्ट में एक बार फिर राज मेहता आखिरी में एक बार फिर राज मेहता अहिल्या योग केंद्र का बहुत बहुत स्वागत। और मेरे जो गुरुजी है डॉक्टर हेमंत शर्मा का बहुत बहुत स्वागत, जिन्होंने मुझे आज लाके इस आयाम पर पहुंचाया। और आखिरी में प्रार्थना के साथ हम इस सेशन का समापन करेंगे। प्रार्थना करेंगे, दोनों आंखें बंद, दोनों हाथ जुड़े हुए, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि
सर्वाणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, गरम करिए, अच्छी तरह से गरम करिए। हाथों को चेहरे पे रखिए। फोरहेड की मसाज, आँखों की मसाज, चेहरे की मसाज। धीरे धीरे आँखों को टिमटिमाएं, अंदर बाहर, अंदर बाहर, टिमटिमाएं, खोले बंद करें, खोले बंद करें। मन ही मन दोहराएं, सकारात्मकता लाएं। मन ही मन दोहराएं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ।